गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से मैं यहाँ पे हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं अब्दुल रहीम साहब। और आज मेरा सवाल है, क्या रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को इंडिया में जगह देना सही है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है इंडिया के लिए और इस बारे में बताएंगे हमारे रहीम भाई। क्या ख्याल है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, मेरा ख्याल वही है जो हमारे देश का कल्चर है, जो हमारे देश की ख्याल है और जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है। जी हमारा देश का कल्चर रहा है अतिथि देवो भव। जी और आप जानते होंगे, बहुत मशहूर स्पीच दिए थे विवेकानंदा जी ने शिकागो में 1883 में जी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के। उन्होंने कहा था कि मैं प्राउड करता हूँ इस देश, ऐसे देश में रहने के लिए जहाँ पर रिफ्यूजीज़ को जगह दी जाती है। उस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ के रिफ्यूजीज़ को इंडिया में जगह दी गई थी। हमारा मतलब विवेकानंदा जी का ओपिनियन था कि मैं बहुत प्राउड कर रहा हूँ। जी, तो ऐसे मुझे हम लोग को भी प्राउड करना चाहिए कि हमारे यहाँ रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं, और वो भी रिफ्यूजी ऐसे नहीं कि जो नॉर्मली आ जा रहे हैं। उनका कत्लेआम हो रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, बीवियों को के साथ ज्यादती की जा रही है, उनका कारोबार बर्बाद कर दिया गया, घर बर्बाद कर दिया गया। तो आ रहे हैं तो आइए, रहने दीजिए, और कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है इसमें हमारे देश के जो पीएम हैं मिस्टर मोदी जी, उनको क्या करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है इस बारे में। देखिए, मैं रिफ्यूजीज़ कैंप में गया हूँ हैदराबाद में। तो जब मैं जा रहा था तो रास्ते में यही सोच रहा था कि अरे इतने 40,000 लोग कैसे आ गए, ये हमारे बॉर्डर क्रॉस किए और पूरा मतलब यहाँ हैदराबाद तक आ गए, दिल्ली तक आ गए, कश्मीर तक आ गए, कैसे आ गए। तो ये मैं ख्याल करता रहा यार, सिक्योरिटी के लिए तो बहुत इशू हुआ। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैं कई बार गया हूँ कैंप में, बारकास एरिया में, हैदराबाद के बारकास एरिया जी। तो मैं कई बार गया, तो जब गया उन लोग के बीच में जी, इमरान साहब यकीन मानिए नहायत ही मासूम जी, नहायत ही शरीफ, नहायत ही मजलूम लोग थे वो। उनको चले जाओ और ये कह रहे हैं कि इलीगल है, इलीगल नहीं है। उनके पास यूएन एजेंसी का कार्ड है उनके पास, और पूरा अभी आप खड़े हो जाइए, आपको भाई की तरह आके सब लोग, बच्चे लोग खड़े हो जाते हैं, उनकी औरतें खड़ी हो जाती हैं। और आपके पास अभी कहो कि आप इस कैंप में, बहुत सारे कैंप हैं और अलग अलग कैंप में अलग अलग फैमिली से रहती जी हाँ। आप कहो कि ठीक है, आप अपने कैंप की लिस्ट दिखाइए, आप कितने लोग रहते हैं। एक एक फैमिली की लिस्ट लाके आपको दिखा देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रिजिजू जी, वो अगर कह रहे हैं कि इनको भेजना है तो, और ऐसे हालात में भेजना जब म्यांमार में हालात सही नहीं, तो मैं कहता हूं कि ये सब जितने भी ओपिनियन बनाए जा रहे हैं, निगेटिव ओपिनियन, विदाउट रिफ्यूजीज के स्टेटस जाने हुए, वो कैसे लोग हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, विदाउट जाने हुए ये ऐसा ओपिनियन बनाया जा रहा है। वो मैं तो यकीन के साथ कह रहा हूँ, कोई भी जो गवर्नमेंट में हो, चाहे जो रिफ्यूजीज का अपोज कर रहा है, कोई भी एक आदमी कैंप में नहीं गया। जो रिसर्च स्कॉलर कुछ गए वो हकीकत जानते हैं, आप उनसे पूछिए कि उनके क्या हालात हैं, तो सही बताएंगे। तो मेरा ओपिनियन वही है कि भाई ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखा जाए जी, बिल्कुल, तो उसी पर उन्होंने फैसला किया कि अभी ठीक है, जो हालात हैं ऐसे रहने दिया जाए, धीरे धीरे जो उनके हालात वहाँ सही हो जाएंगे तो ठीक है, हो जाएंगे जी। तो इसमें अब सरकार क्या एक्शन लेने जा रही थी, क्योंकि जैसा अभी पिछला हम लोग देखा कि कुछ लोगों, कुछ लीडरान का कहना था कि इनको भगाया जाए इंडिया से, ये इलीगल रह रहे हैं। तो अभी ये जो सवाल था ये कहाँ तक पड़ा हुआ है, क्या इसका एक्शन होने वाला है। देखिए, ऐसा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये बहुत सिक्योरिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है ये। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच पड़ताल की, तो अपना फैसला कहा कि कोई इशू नहीं है जी, और ये ह्यूमैनिटेरियन बेस पर इनको रहने दिया जाए। अभी जैसे मतलब हालात है वैसे रहने दिया जाए, कोई बात नहीं। और हकीकत मानिए, मैं तो कहता हूँ कि म्यांमार रिफ्यूजीज से, रोहिंग्या रिफ्यूजीज से कोई भी इशू नहीं है। अगर यहाँ पे इशू है तो आपके यहाँ के करप्शन से इशू है, बिल्कुल। यहाँ के आपका जो रोड एक्सीडेंट में लाखों लोग, जो डेटा आप बताते हैं रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, उससे इशू है। जो आपके सुसाइड केस आ रहे हैं,
हर साल लाखों लोग से ज़्यादा मर रहे हैं, वो है। डाउरी की वजह से जो औरतें मारी जा रही हैं, वो है। यहाँ का एजुकेशन इशू है, और जो रोड एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं। ये सारे इश्यूज अगर आप जितने सालाना लोग मरते हैं, जी जी, ये मतलब सालाना 30 से 40 लाख लोग जाएंगे, एक एक कंट्री खत्म हो जाएगा ऐसे। यानी पूरा इंडिया डेली पूरा इंडिया डेली रो रहा है, समझो जी। तो ये सब मतलब इतने लोग मर रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। इन लोग से जो मजलूम है बेचारे, जिनके पेट में खाना नहीं है, बच्चे रास्ते ही में समुद्र से आने में डूब जा रहे हैं, इन लोग से कोई भी इशू नहीं, यकीन मानिए एकदम। जी हाँ ठीक है रहीम साहब, शुक्रिया आपका। और एक बार मैं एक रिपोर्ट है मेरे पास, मैं उसको आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद के ओल्ड सिटी में जहाँ पे एक जगह है बालापुर, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्कूल खोला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के लिए है, जिसमें मोर देन 100 बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनकी उम्र 7 से 14 साल है। और गवर्नमेंट ने ये ऐलान भी किया है कि 2 और स्कूल भी एक वहाँ पे खोला जाएगा। तो ये था एक रिपोर्ट मेरे साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे अपना वैल्यूएबल थॉट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच।